वेलकम बैक गाइस। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए और चलिए अब मैं यहाँ पर तो गाइस आज हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स क्या है। तो फ्लेक्स बॉक्स आप लोगों को बताऊं तो फ्लेक्स बॉक्स इज अ वन डायमेंशनल लेआउट मेथड लेइंग द आउट आइटम इन रो और कॉलम। जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो एक वन डायमेंशनल लेआउट होती है, एक मेथड होती है। वो अगर हम उसकी थोड़ी सी भी सीएसएस सीख लें और फिर अगर लेआउट बनाने लगे तो बनने लगेंगे, और इसमें रो कॉलम ये सब भी सेट होते हैं। अब देख लेते हैं ये जो फ्लेक्स बॉक्स होता है ये सीएसएस के अंदर, ये कोई बाहर से नहीं है। फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्सिबल प्लस बॉक्स से बना है। तो हम देखेंगे फ्लेक्स एरिया। फ्लेक्स एरिया क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है और फ्लेक्स आइटम। तो फ्लेक्स एरिया वो होता है जिसके अंदर जैसे फ्लेक्स कंटेनर हो और फिर उसके अंदर फ्लेक्स आइटम हो। ये जो हमारे छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ये फ्लेक्स आइटम है और ये फ्लेक्स कंटेनर है। ये मेन एक्सिस है जो ऊपर साइड में हल्की नीचे होती है, क्रॉस स्टार्ट के नीचे होती है, और ये ऊपर भी होती है और ये नीचे भी होती है। तो ये मेन एक्सिस हो गया, ये यहाँ पर मेन स्टार्ट होता है और मेन एंड होता है। और यही होता है क्रॉस एक्सिस इधर और क्रॉस एंड, और यहाँ पर क्रॉस एक्सिस होता है। वही वही इसमें जैसे कि यहाँ पर सेंटर में मेन साइज है और यहाँ पर इधर साइड में क्रॉस एक्सिस है। तो फ्लेक्स कंटेनर ये होता है। फ्लेक्स कंटेनर वो होता है जो फ्लेक्स एरिया के अंदर हो और फ्लेक्स आइटम फ्लेक्स कंटेनर के अंदर हो। तो चलते हैं अब बीएस कोड में और फटाफट टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या गड़बड़ी हो गई है कुछ देखते हैं। और यहाँ पर मैंने saurabh28.html के फाइल बनाई और यहाँ पर मैं एक अब एमएट एब्रीवेशन लगा लेता हूँ और फिर यहाँ पर जो टाइटल है हमारा वो है फ्लेक्स ट्यूटोरियल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लेक्स ट्यूटोरियल, फ्लेक्स बॉक्स ट्यूटोरियल लिखते हैं, ये फ्लेक्स बॉक्स ट्यूटोरियल का। और फिर यहाँ पर मेरा जो बॉक्स है इसके अंदर मैं डॉट कंटेनर बनाऊंगा। डॉट कंटेनर के बाद यहाँ पर मैं एक डॉट आइटम बना लूंगा। डॉट आइटम के बाद यहाँ पर एस लगाकर मैं डॉट आइटम बनाकर फिर यहाँ पर जो डॉलर होता है उसको लगाऊंगा और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूंगा और फिर इंटर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैसे कि 1 2 गड़बड़ हो गया 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि देख सकते हैं अब यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं टाइटल के बाद स्टाइल टैग लगा लूँ और फिर जो मेरा डॉट कंटेनर उसको स्टाइलिंग दूँ डॉट कंटेनर, ये मैंने गड़बड़ी कर दी क्या। और मुझे यहाँ पर ए लगाना था, यहाँ पर एन, और यहाँ से ए हटा देता हूँ। और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो मेरा फ्लेक्स कंटेनर उसको मैं एक बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर देने के बाद मैं यहाँ पर 3 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पर मैं ब्लैक दे देता हूँ। और फिर इसके बाद जो इसकी हाइट है मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल और इसकी जो विड्थ है विड्थ उसको कर देता हूँ 100%। और अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग मेरा लाइव सर्वर ओपन हो रहा है और ये ओपन होने देते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, डॉट एक क्लास बनाए थे और डॉट आईडी बनाए थे। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि आईडी और क्लास में क्या फर्क होता है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। या तो मैं बता दूं आईडी यूनिक होती है और क्लास मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर अब ओपन हो रही है और यहाँ पर ओपन होने देते लाइव सर्वर। ये थोड़ा टाइम ले रहा है और लेने देते हैं जितना टाइम लेता है। और अब मैं अपने भी जो बीएस कोड आया है बीएस कोड में आऊँ अगर
और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारा बॉक्स है, बॉक्स में भी मैं कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। जैसे डॉट आइटम है और डॉट आइटम के अंदर अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं तो ये जो मेरा 1 2 3 है, इन सब की डिस्प्ले क्या है तो आप बताएंगे ब्लॉक है। बिल्कुल सही बोलेंगे। देखता हूँ खुल जाता है लाइव सर्वर की नहीं, और इसको काट देता हूँ। और यहाँ पर अब ठीक लग रहे हैं। यहाँ पर मैं इसके एक बार रिलोड कर लेता हूँ ताकि जो मैंने दिया था फ्लैग बॉक्स ट्यूटोरियल ये सब आ जाए। और यहाँ पर जैसे कि अभी रिलोड हो रहा है, रिलोड, और अभी ये कुछ ऐसे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दूँ कि जैसे आइटम है मेरा, इसका जो बॉर्डर है क्या कर दो, बॉर्डर जो है उसको कर दो 2 पिक्सल सॉलिड और कर दो ग्रीन, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन येलो, ग्रीन नहीं। और फिर ये अभी कुछ ऐसे है, लेकिन अगर मैं चाहूँ यहाँ पर ग्रीन दिख नहीं रहा इसलिए मैं ग्रीन देना चाहूंगा। ग्रीन देने के बाद देखो ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, इसको मैं कर देता हूँ कुछ नहीं, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, ब्राउन कर। और यहाँ से मैं आरबीजी से कोई डार्क कलर सेट कर लेता हूँ, डार्क इसमें अच्छा लगेगा। यहाँ पर जैसे कि इतना डार्क कर लेता हूँ। और अब लाइट सर्वर खोलो, ये अभी कुछ ऐसी दिख रहा है, ये यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है इसलिए आप लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ पर कर दूंगा क्या, यहाँ पर अगर मैं 3 कर दूँ और यहाँ पर भी 3 कर दूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा ये वाला कलर ले लेता हूँ। और अब यहाँ पर ये ठीक लगा, और यहाँ पर अब ये ठीक लग रहा है। लेकिन अगर एक चीज देखो मैं कि यहाँ पर ये पूरी स्पेस ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अभी डिस्प्ले इनकी जो है वो ब्लॉक है इसलिए ये पूरी स्पेस ले रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इनकी जो डिस्प्ले है, क्या है डिस्प्ले, डिस्प्ले को अगर इनलाइन ब्लॉक कर दूं, जैसे कि डिस्प्ले को इनलाइन ब्लॉक हो तो यहाँ पर मेरा है ऑलरेडी इनलाइन ब्लॉक, यहाँ पर आते हैं और इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो अभी ये ऐसे है। मैंने इनकी हाइट भी अभी कुछ सेट नहीं की, और अगर मैं इनकी हाइट दे दूं, मान लीजिए इनकी मैंने ब्रेथ दे दिया है, हाँ कितने दे दूं, 50 पिक्सल दे दूं, और यही को मैं नीचे ले आता हूँ। और फिर इसकी जो हाइट है, हाइट भी वही दे देता हूँ। और हाइट देने के बाद अगर मैं लाइव सर्वर खोलूँ तो अभी कुछ ऐसे यहाँ पर अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो इसकी हाइट है इसकी हाइट मैं कर दूंगा 500 और इनकी कर देता हूँ मैं 100 और इसकी भी 100 कर देता हूँ। अब अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो अभी ये ऐसे जगह हैं और ये अच्छे दिख रहे हैं। 100 अच्छा नहीं लगेगा, बॉक्स थोड़ा अच्छे बनाऊं ताकि समझ में आए। 200 कर देता हूँ और यहाँ थोड़ा ओपन करता हूँ, और ये अब एक लाइन से बड़े आ रहे हैं इसलिए थोड़ा तो छोटा करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को बताना है ना, तो इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ अभी आप लोग बस देखते जाइए कैसे समझ में आता है। और ये अभी काफी अच्छे लग रहे हैं। और अब मैं करने वाला क्या हूँ कि ये जो मेरे अब यहाँ पर ये मेरा ऐसे तैयार हो चुका है। अब इसके बाद जरा मैं इन सबको काट देता हूँ, 1 मिनट। और अब मुझे करना क्या है, मुझे करना सिर्फ यही है कि अब मैंने कंटेनर को, आइटम को, सबको सेट कर दिया। अब बस मैं करूँगा क्या, इनका जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कौन सा, ऑरेंज दे देता हूँ, ऑरेंज मुझे अच्छा लगेगा, ऑरेंज। फिर मैं पहले ऑरेंज देता हूँ, ऑरेंज के बाद मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ये अलग कलर दे दूँ और यहाँ पर ये ठीक लगेगा और यहाँ पर अभी ये ठीक लगेगा। लाइव सर्वर ओपन करूँ, ये अब काफी सुंदर लगा। अब इतना काम निकल लिया। अब इसके बाद आता हमारा क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन। अब फ्लेक्स बताना है तो उसके लिए मुझे जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज है वो सेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो जैसे मुझे करना पड़ेगा इनकी फ्लेक्स, तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ अपने कंटेनर में, और इसकी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को अगर मैं फ्लेक्स कर दूँ, क्या कहते हैं, FLEX फ्लेक्स,
और ये वाली अगर मैं हटा दूं, कमेंट आउट कर दूं, तो भी देखिए ये यहाँ पर तब भी आ रहे हैं। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर मैंने इनको जो इनलाइन ब्लॉक था इसको हटा दिया और फ्लेक्स डायरेक्शन कंटेनर में कर दिया, तो ये इनकी जो डिस्प्ले वो फ्लेक्स हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्लेक्स कंटेनर की। तो फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं कमेंट्स लिखूंगा ताकि आप लोगों के समझ में आए। और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा फ्लेक्स प्रॉपर्टीज, और ये कहाँ गया कर्सर मेरा, प्रॉपर्टीज फॉर फ्लेक्स कंटेनर। तो यहाँ पे मुझे फ्लेक्स कंटेनर के लिए बनानी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लेक्स कंटेनर, बस। और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं कमेंट आउट कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए ये नोट्स की तरह बन जाए। और यहाँ पर जो फ्लेक्स डायरेक्शन जो डिस्प्ले थी इनकी इनलाइन ब्लॉक हटा दिया मैंने। और अगर अब मैं इसको इनके जो फ्लेक्स डायरेक्शन देने के लिए सबसे पहली जो हमारी फ्लेक्स होती है वो होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या होता है, अगर मैं ये इतनी सारी होती हैं, अगर मैं इनको रो कर दूं, रो, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे कि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, मैं रिफ्रेश करूँ फिर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन एक ड्रॉप वैल्यू है, ड्रॉप है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर ऐसे, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पर डिफॉल्ट लिख देता हूँ, ड्रॉप नहीं सॉरी डिफॉल्ट वैल्यू से कहते हैं, तो मैं इसे डिफॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन इज ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना सारा कौन लिखेगा, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी इसे कंट्रोल से पेस्ट कर देता हूँ, इज रो। तो ये मैंने इसलिए लिख दिया था कि आप लोगों को समझ में आए। अब आती है हमारी क्या, फ्लेक्स डायरेक्ट। अभी तो मेरे फ्लेक्स और टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं फ्लेक्स पर ही रहूंगा। फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद आता है एक टॉपिक, फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम अगर मैं कर दूं, क्या कर दूं, कॉलम। कॉलम कर दिया तो ये अभी कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में आ जाएंगे। कॉलम किया, अभी ये कुछ ऐसे है, चलो ठीक है, अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं हम कॉलम, पता चल गया। कॉलम में ये होता है कि ये नीचे से आते हैं, रो में ऐसे जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टेड बात है कि अगर मैं यहाँ पर कर दूं जैसे कि इसको जरा 1 मिनट हटाऊं, और यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन में आप लोगों को बता रहा हूँ, FLEX फ्लेक्स डायरेक्शन पे जाओ। अगर मैंने ये रो रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, तो ये उल्टे क्रम में चलेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, इस तरह आएंगे। तो ऐसे आप लोगों को समझ, इसी तरह आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा कि फ्लेक्स कॉलम रिवर्स कैसे चलता है, फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम रिवर्स कैसे चलता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कॉलम रिवर्स कैसे चलता है। तो कॉलम रिवर्स ऐसे चलता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। ये छोटे से बड़े चलता है और रो रिवर्स में बड़े से छोटा चलता है। ये समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को कि जो कॉलम रिवर्स होता है वो छोटे से बड़ा चलता है, और जो रो रिवर्स आता है वो बड़े से छोटा चलता है। ये सब, लेकिन ऊपर से बड़े से रिवर्स नहीं, यहाँ से अगर नीचे वाले देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे चलता है। लेकिन अगर उसी तरह मैं अगर रो रिवर्स देखूं तो ये रो रिवर्स ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। कॉलम में क्या होता है, कॉलम रिवर्स और कॉलम में सिंपल, कॉलम में 7 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और आके आएंगे। और कॉलम रिवर्स में यही होता है कि 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, ऐसे होता है।
अब अगर मैं इनको क्या कर दूं कमेंट आउट, जैसे कि ऊपर वाले भी इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं बाकी सिर्फ यही रखूंगा और कुछ नहीं। और अगर अब आता हूँ मैं जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अगर इसको इंस्पेक्ट करूं, जैसे कि अरे ये क्या हो गया और ये कुछ गड़बड़ी है क्या, सॉरी। लेकिन मैं एक बार काटता हूँ, खुल जाए, क्या हो गया है, बटन दब गया था मुझसे। और ये यहाँ पर प्रिंटेड वाला हो गया, इसको कैसे और यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं अपने इंस्पेक्ट पर आऊँ और यहाँ पर ये जो डिवाइस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर अगर क्लिक करूँ, ये एक डिवाइस वाला है, जैसे कि अभी ये कुछ ऐसे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको छोटा करूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे नहीं जा रही, ये अपने आप में जैसे थे वैसे ही है। जैसे थे बड़ा कर रहा हूँ ये ठीक है, अब जैसे छोटा करूंगा ये नीचे नहीं आ रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है। तो अगर इसको हमें करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी, वो है फ्लेक्स रैप। सही समझा, फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप अगर मैं यहाँ पर रैप कर दूं, वैसे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नो रैप होती है, तो यहाँ पर रैप कर देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर अगर मैं अब इंस्पेक्ट करूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं, और अगर आप डिवाइस वाले बटन पर जाऊँ और इसको थोड़ा छोटा कर दूँ और यहाँ पर अगर करूँ, तो आप ये जैसे देख रहे हैं 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ ऐसे आ रहे हैं, ऐसे बढ़ते ही क्रम में जा रहे हैं। यहाँ पर ये मेरे कंटेनर से बाहर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने देते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आप लोगों, अगर इसकी अगर डिफॉल्ट वैल्यू जाननी है तो डिफॉल्ट वैल्यू एक होती है, सिंपल सी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, वो होती है क्या, नो रिवर्स, नो वार्प, नो वार्प। तो यहाँ पर मैं नो वार्प पे करके यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ यही, और इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ नो रैप, नो WARP रैप। और यहाँ पर मैं जो फ्लेक्स रैप लिख देता हूँ WARP रैप। यहाँ पर फ्लेक्स रैप, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लेक्स रैप इज नो रैप। अब यहाँ पर समझ में आएगा। और यहाँ पर इसको मैं क्या कर दूँ, इसको भी मैं इसी के साथ कमेंट आउट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऐसे, और ये भी कमेंट आउट हो जाएगा। अब ये ठीक लग रहा। और अगर अब मैं लाइव सर्वर खोलूँ तो अभी ये रैप है। लेकिन एक और बात कि यहाँ पर अगर मैं रैप किया, अगर मैं रैप रिवर्स कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसकी जो वैल्यू है वो फ्लेक्स वाक कर देता हूँ, रैप रिवर्स, रैप रिवर्स अगर, तो यहाँ पर अभी ये कुछ ऐसे है। अगर मेरा एक कंटेनर देखो तो अभी ये कुछ ऐसे, लेकिन अगर जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ 1 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे जा रहे हैं नीचे से ऊपर, ऊपर करो छोटा करो जितना चाहो उतना, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। वैसे ज्यादातर मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर मैं एक और बात बताऊँ आप लोगों कि मैंने यहाँ पर पहले जो ये सब कमेंट आउट नहीं किए थे, ये चल रहे थे। ये ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि ये जो आप इनमें कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं, इनमें प्रॉपर्टी ये सेट है कि जरा इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और अभी ये ठीक, इनमें एक कि अगर मैंने ये लिखा, मान लीजिए ये लिखा, और इसके बाद अगर मैं नीचे लिख दूं तो ये ओवर राइट हो जाएगा, इसलिए नीचे वाला माना जाता है और ऊपर वाला नहीं माना जाता, वो छोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने, सब कॉपी कमेंट आउट कर दिया और चलते हैं अब नीचे। और यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बताऊंगा। शॉर्ट हैंड क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सबसे अच्छी, फ्लेक्स फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो में क्या होता है कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं, ये जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती है वार और रो डायरेक्शन ये सब, जैसे अगर मैं यहाँ पर कॉलम कर दूं, रो तो ऑलरेडी सेट ही है, कॉलम कर दूं और फिर इसके बाद इसको वाप कर दूं,
मतलब रैप कर दूं, वाप कर दूं, तो ये अभी ऐसे, और इसके एक बार रिलोड करता हूँ, और ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया ये, और ये कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, देखता हूँ जरा एक मिनट, और ये कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या, चेक करता हूँ एक बार, इसको रो करता हूँ, ROW रो, और इसको अब कॉलम कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर कॉलम कर रहा हूँ, या भी ऐसे, और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट मान लीजिए करूँ, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी सेट है, एक प्रॉपर्टी तो ये कि यहाँ पर ये कॉलम सेट है, और प्लस प्रॉपर्टी ये कि यहाँ पर ये वाप सेट है, लेकिन ये वाप आ नहीं रही, ये वाप यहाँ पर आ नहीं रही है, तो यहाँ पर आ नहीं रही, ये कौन सी कंडीशन हो सकती कि यहाँ पर आए ना, मैंने फ्लेक्स की स्पेलिंग सही लिखी, और FLOW फ्लो की स्पेलिंग सही रखी है, यहाँ पर मैंने कोई गड़बड़ी भी नहीं की, अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, रिवर्स रोड करो, रिलोड, और इसको काट हटाऊं, तो भी ये ठीक दिख रहा है, तो ये होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये वाप भी हो जाती है और फ्लो भी हो जाती है। तो अब चलते हैं हम इसमें थोड़ा नोट्स लिखने, कि ये जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है इसके कुछ नोट्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं दिस इज अ दिस इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, दिस इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, सही लिखा मैंने, हाँ सही लिखा, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स वाप, फॉर फ्लेक्स FELX फ्लेक्स, इसको अनकमेंट आउट, एक मिनट करते हैं, एक मिनट इसको यहाँ से काट देते हैं, और अगर यहाँ पर मैं लिखूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन तो मुझे ऑलरेडी मिल जाएगा, इसको हटा दो, फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स वाप, सॉरी फ्लेक्स वाप यहाँ लिखना था, अब इसका कमेंट आउट कर दिए, मेरा बहुत जल्दी हो गया क्योंकि मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अब बात आती है यहाँ पर कि जस्टिफाइड कंटेंट क्या होता है, तो सबसे पहले जस्टिफाइड कंटेंट को मैं करने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक जस्टिफाइड कंटेंट, यहाँ पर अगर मैंने सेंटर किया, तो अगर यहाँ पर आया, ये अभी इधर से सेंटर हो गया, इधर से सेंटर हो गया, इधर से यहाँ पर सेंटर हो गया, और यहाँ पर ये ठीक लग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मैंने सेंटर किया, ये सेंटर में आ गया, वहीं अगर मैं इसको एक मिनट कमेंट आउट कर देता हूँ, और फिर अगर नीचे आऊँ, यहाँ पर अगर जस्टिफाइड कंटेंट लिख दूं स्पेस अराउंड, तो क्या होगा, तो होगा क्या, यहाँ पर स्पेस आएगी कम, और यहाँ की स्पेस, इसकी ये जो 1 है इसकी जो इतनी स्पेस होती है, और 2 जो है इसकी इतनी स्पेस, ये यहाँ पर ज्यादा सिंपल सा एक बंदा है, यहाँ पर लास्ट में सबसे पहले कम, लास्ट में कम, बाकी बीच के बॉक्स में ज्यादा यार, बस यही है फ्लेक्स मतलब स्पेस अराउंड का सबसे अच्छा सिंपल। और अब आते हैं हम जस्टिफाइड कंटेंट में स्पेस बिटवीन क्या होता है, स्पेस बिटवीन, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, स्पेस बिटवीन में क्या होता है कि पहले और लास्ट में स्पेस नहीं होती, बाकी यहाँ पर होती, यहाँ पर होती, बाकी सबके बीच में, सब बॉक्स के बीच में होगा। लेकिन एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, जस्टिफाइड की है, वो जस्टिफाइड में अगर मैं कर दूं स्पेसिवली, तो क्या होगा, तो होगा क्या, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा, और बाकी सब में कम कम, ये ठीक है, तो समझ में आ गया,
जस्टिफाइड कंटेंट में सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस एवरी। और अब मैं अगर यहाँ पर चाहूँ तो कुछ नोट्स भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर और अगर यहाँ पर नोट्स लिखूँ तो मैं लिखूंगा जस्टिफाइड कंटेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ जस्टिफाइड कंटेंट और बाकी सब काट देता हूँ। जस्टिफाइड कंटेंट will justified यहाँ पर बाकी सब काट देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ justified एंड नहीं एंड कहाँ आ गया, द कंटेंट और यहाँ पर इसको काट देता हूँ। द कंटेंट के बाद ये हॉरिजेंटल में रखता है, इसलिए मैं लिख दूंगा एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन। एंड क्यों लगाया, एंड हॉरिजेंटल में एंड नहीं लगाना है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्शन और यहाँ पे इनको काट देता हूँ। अब कमेंट आउट कर देता हूँ, मेरा बहुत जल्दी लिखाया। अब इसके बाद जो आता हमारा वो होता है एक और प्रॉपर्टी, वो होती है अलाइन आइटम क्या करता है, अभी मैं आप लोगों को जैसे अलाइन आइटम अगर मैंने कर दिया, अलाइन आइटम क्या कर दिया, सेंटर किया, यहाँ पर क्या होगा, हाँ और यहाँ पर होता ये है कि ये सेंटर में करता है, यहाँ पर ये इधर इधर नहीं करता, ये यहाँ पर और यहाँ पर करता है सेंटर, ये वर्टिकली सेंटर करता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि अलाइन आइटम और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता था, अलाइन आइटम विल अलाइन, अलाइन लिखिए, जस्टिफाइड अलाइन लिख देता हूँ, अलाइन LIGN इतना तो लिख देता हूँ, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम विल अलाइन द कंटेंट इन हॉरिजॉन्टल, कहाँ वर्टिकली ये करता है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन। अब अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँ, अलाइन आइटम को कर दूं क्या, फ्लेक्स इंड, अगर मैंने फ्लेक्स इंड कर दिया तो फ्लेक्स इंड करने से होगा कि यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। आप लोगों को पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, अभी अलाइन आइटम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अब अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं, फ्लेक्स स्टार्ट तो सबको पता है, ये स्टार्ट में चला जाएगा, ये तो सबको ही पता रहता है। और अब आता हूं मैं नेक्स्ट में, और यहाँ पर अब एक और आप लोगों को बता देता हूँ अलाइन आइटम में स्ट्रेच में क्या होगा, स्ट्रेच में हुआ क्या, कुछ नहीं, स्ट्रेच में वही रहेगा। अगर मैं इसको फिर से लाइव सर्वर ओपन करके आप लोगों को दिखाऊं तो वही ही रहेगा स्ट्रेच में भी, तो स्ट्रेच में भी वही है और स्टार्ट में भी वही है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और अब ये यहाँ पर कमेंट आउट हो गया। तो अब हमने इतनी प्रॉपर्टी देख ली किसकी, फ्लेक्स कंटेनर की। तो अभी हमने काफी लिख डाला है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं छोटा करूँ तो मैंने यहाँ पर 60 लाइन्स लिख दिया, 60 लाइन यहाँ पर काफी लिख दिया है। और अब बात आती है फ्लेक्स आइटम की, मैं यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, और यहाँ पर भी इतना ठीक। और अब आता हूँ मैं फ्लेक्स आइटम क्या होता है। फ्लेक्स आइटम भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी ज्यादा नहीं होते। तो अगर मैं यहाँ पर आइटम 1 में जैसे कि इसको करता हूँ, आइटम में नहीं, ये तो आइटम एक क्लास है, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश आइटम 1 हैश
item1 हैश item1 मैंने ये लिखा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट वाला है इसमें मैं फ्लेक्स, यहाँ से मैं फ्लेक्स कंटेनर वाला जो था इसको कॉपी कर लेता हूँ, या कॉपी नहीं तो इसको नीचे ले आता हूँ और फिर यहाँ पर इसे इसको नीचे ले आता हूँ। फालतू ही जितना लिखेंगे उतने में आ जाएगा नीचे। फालतू नहीं मतलब लिखा जाता है लेकिन इतना कौन लिखेगा जब हम आजकल मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। और यहाँ पर तो सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो जाता है, हमें बस थोड़ा सा काम करना होता है और बाकी वो हो जाता है। तो यहाँ पर हमें लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा कैपिटल में बना देते हैं स्टार्स में। तो यहाँ पर अब आता है हमारा फ्लेक्स प्रॉपर्टी में फ्लेक्स आइटम और आ लगा देते हैं, और आ लगा दिया। अब यहाँ पर आते हैं, इसको काट दो, इसको काट दो। अब यहाँ और अब यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो अब हमें ऑर्डर क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर ऑर्डर ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं ऑर्डर 2 लिखूं, क्या लिखूं ऑर्डर 2, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर जो 1 था वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अगर मैं यही लिख दूं कि अगर 7 नहीं 1 लिखूं तो ये अभी भी यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ एक मिनट, ये यहाँ पर क्यों यहाँ पर आना चाहिए, कोई गड़बड़ी हो गई क्या मेरे इसमें। सही लिखा ORDER ऑर्डर 1। और यहाँ पर देखा आप लोगों ने ऑर्डर किया ये लास्ट में आ गया, यहाँ पर यही होता ऑर्डर किया लास्ट में आ गया। अगर मैं यहाँ पर कर दूं ऑर्डर में 0 तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने स्थान पर पहुंच जाए। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 5 तो क्या होगा, तो ये फिर से वहीं चला जाए। और यही होता है ऑर्डर में बस यही होता है। तो ऑर्डर बता दिया मैंने आप लोगों को। अब बताऊंगा फ्लेक्स ग्रो क्या होता है। फ्लेक्स ग्रो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया FLEX फ्लेक्स ग्रो, क्या दे दूं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो दे दिया 4, तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और ये यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद आप पिक्सल में नहीं क्यों दिया, पिक्सल में हमें नहीं देना है। और ये अभी ये यहाँ पर ये ग्रो हो गया, लेकिन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये यहाँ पर ग्रो होते हुए, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा ये यहाँ पर छोटा होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा होते जा रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि अगर इसको बड़ा करूँ तो ये उतना ही बड़ा होते जा रहा है 1 वाला। तो ये होता है हमारा फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो पता होगा जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी वो है फ्लेक्स श्रिंक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लेक्सिंग ये। अब इसके बाद अगर मैं इसको 3 लिख दूं 3, और एक मिनट इसे रिलोड करता हूँ, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगी क्या, नहीं हाँ गड़बड़ी नहीं हुई, मैंने एकदम सही कहा। अगर मैं इसे छोटा करूँ तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ये उतना ही छोटा होते जा रहा है। अब अगर ये सब देखें तो ये यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर छोटा हो रहा है। तो इसमें भी यही है कि ये छोटा होते जा रहा है, जितना चाहे उतना। जितना हम इनको छोटा करेंगे उससे छोटा ये हमारा 1 वाला हो जाएगा। तो फ्लेक्स आप लोगों को पता हो गया कि क्या होता है। अब आते हैं हम अपने आइटम 2 में। आइटम 2 में भी कुछ देकर देखते हैं, और आइटम 2 में हम कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लगाऊं फ्लेक्स ग्रो, इसको भी एक बार देकर देखता हूँ। फ्लेक्स ग्रो, अरे फ्लेक्स ग्रो है, डैश ग्रो भी लगा लो। फ्लेक्स ग्रो मैंने इसको 3 किया। अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। फ्लेक्स ग्रो अब इसको भी मैं अनकमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पर अगर इनको कंपेयर दिखाऊं
इनका। और यहाँ पर जैसे कि इसको कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर मैंने इसको 3 कर दिया, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 ही कर देता हूँ। और अगर अब यहाँ पर आऊं मैं, तो यहाँ पर ये कुछ इतना बड़ा है। ये नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, इसको भी 2 ही कर देते हैं। और यहाँ पर अब ये अगर मैं इसको छोटा करूँ, तो ये यहाँ पर 2 वाला ज्यादा छोटा हो रहा है, मतलब 1 वाला ज्यादा छोटा हो रहा है और 2 वाला कम छोटा हो रहा है। लेकिन एक मिनट, मैंने यहाँ पर 2 वाला छोटा नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिखा, तो क्या छोटा होगा? छोटा नहीं होगा। लेकिन वहीं आप देखो, अगर ये बड़ा है, ये बड़ा है, अगर मैं यही देखूँ छोटा मैं, तो ये 1 ज्यादा छोटा हो रहा है और 2 कम छोटा हो रहा है। तो यही होता है। अगर मैं आइटम 3 में भी, ये आइटम 3 में रहने देते हैं, ज्यादा नहीं लगाते, मैं इनको वर्टिकल का प्रयोग करके अगर मैं इसको 3 कर दूं, तो आइटम 2 और आइटम 1 देखना, सभी आइटम से जल्दी छोटे होंगे। जैसे यहाँ पर देखा, आइटम 1 जल्दी हुआ, फिर आइटम 2 हुआ, और फिर ये बाकी के आइटम्स हो रहे हैं मेरे। तो यही होता है इसमें। और ग्रो में भी यही ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 है, और ये ग्रो में फ्लेक्स ग्रो ये 4 है, ये 3 है, और बाकी ये सब बराबर है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीकर्सर फंक्शन का प्रयोग करके इन सबको एक साथ में कमेंट आउट कर दूंगा। और फिर यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं फ्लेक्स बेस क्या होता है। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं फ्लेक्स बेसिस। अगर मैंने कर दिया इसको क्या 160 पिक्सल में मुझे देना है, और अगर मैंने कर दिया, और यहाँ पर जरा एक मिनट इसको हटना हूँ, और इसको यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर काट देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर हूँ और फ्लेक्स बेसिस मैंने यहाँ पर लिखा, मैं एक बार इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ ताकि ये अब लोगों के समझ में आए। और यहाँ पर अब इस वाले को काट दो। अभी ये ऐसे ठीक है 160 पिक्सल, लेकिन वहीं अगर मैं इसको 260 पिक्सल कर दूं, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये अपनी जो कंटेनर है उसके बेसिस पे ही बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसको कर दूं क्या जैसे कि यहाँ पर अगर 800 कर दूं, तो दिख रहा है कितना बड़ा हो गया है। ये फ्लेक्स बेसिस में भी यही होता है। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ जैसे लिख देता हूँ, हाँ मतलब कि यहाँ पर मल्टी कॉलम का फंक्शनैलिटी से मैं इसको लिख देता हूँ, और यहाँ पर बीम ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि यहाँ पर भी ये बॉक्स आ जाए और इसको हटा देता हूँ। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर मतलब जो मेरे कमेंट्स हैं वो लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ when, तो मैं इसके साथ साथ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीजें सेम और कुछ चीजें अलग डिफरेंट लिखनी। तो फ्लेक्स डायरेक्शन, यहाँ पर जाकर इसको काट देता हूँ। when flex direction is set, यहाँ पर ऐसे नहीं लगाया, set to row, row flex basis। अभी मैं यहाँ पर जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं उनको अभी हटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बेसिस, यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वेल कंट्रोल हाइट और ब्रेथ, वेल कंट्रोल वेल, यहाँ पर लिख देते हैं वेल कंट्रोल। इससे हम अपने हाइट और ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वेरेथ, और ये गड़बड़ हो गया क्या, हाँ
TH लिखना, अब कमेंट आउट कर देते हैं। अब लिखने के बाद मैं यहाँ पर HEIGHT लिख देता हूँ, हाइट, और फिर यहाँ पर कॉलम लिख देता हूँ, और ये हमारा सही हो जाएगा कॉलम, बस सही हो गया। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट्स भी लिख दी। अब यहाँ पर आते हैं अपने आइटम 3 में, और यहाँ पर ज्यादा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 3 आइटम रखूंगा, बाकी सबको कमेंट आउट कर देता। ये कॉपी किया, अरे ये क्या हो गया, और इसको मैं यहाँ पर चढ़ा बस। और यहाँ पर कोई गड़बड़ी है कि क्या? नहीं, तो गड़बड़ी तो वैसे भी कोई नहीं हुई यहाँ पर। और हाँ, मैंने यहाँ पर हैश लगाया, इसलिए ये सब अपने जो कलर्स में पहले थे इसको काटो तो अभी ऐसे। और ये यहाँ पे कमेंट आउट क्यों नहीं हुआ? क्या गड़बड़ी है अभी? और यहाँ पर अगर अब मैं इसको कमेंट आउट तो अब ये ठीक, अच्छी बात। अब अगर मुझे करना क्या है, हैश लगाऊंगा और फिर आइटम 3 लिखूंगा, और फिर कुछ इनको स्टाइलिंग होगा। जैसे मैं अगर इसको फ्लेक्स कर दूं, एक शॉर्ट तरीका है, अगर मैं इसको फ्लेक्स कर दूं, आप लोगों को बताता हूँ। जैसे फ्लेक्स किया, फ्लेक्स करने के बाद 2 और 2, और इसको मान लो 290 पिक्सल कर दिया। फिर अगर मैं अब इस लाइव सर्वर ओपन करूं तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर अभी मैंने ऐसे किया। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने कहा था कि कोई गड़बड़ी की है, यहाँ पर ये 3 वाला बड़ा हो गया कितना, इतने पिक्सल। इसमें यह होता है कि ये मैंने फ्लेक्स ग्रो इतना दिया है, इतना दिया है, और बेसिस इतना दिया। ये होती है एक शॉर्ट हैंड, जिसमें फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्सिक और फ्लेक्स बेसिस आ जाती है। तो यही होती है एक शॉर्ट ट्रिक। और इस वीडियो में इतना गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।